तो बच्चों आज हम बात करेंगे कि हमें अपने प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन किस टाइप से करनी है। देखो जैसी हमारी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन होनी चाहिए वैसे ही हम बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। अगर आप अच्छे से प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका मीन्स ये है कि आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो हमें प्री बोर्ड के लिए क्या क्वेश्चन करने चाहिए, क्या हमें पूरी बुक रिवाइज करनी चाहिए। अब देखो बात आती है कि बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम मटेरियल जो सीरीज चल रही है हमारी 2024 के लिए उस पर आपको मिल जाएगा। और एग्जाम मटेरियल 2024 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसमें ही आपको मिलेगा सब चीजें हमारी। तो अब हम बात करेंगे कि भाई इनके अलावा अदर देन बुक हम क्या करें, सैंपल पेपर सोल्व करें, क्या करें, PYQs करें, क्या करना चाहिए, हमें क्वेश्चन पेपर करने चाहिए। तो देखो अगर आप अदर देन बुक करना चाह रहे हैं, मोस्टली बच्चे अदर देन बुक कुछ ना कुछ लेते हैं मटेरियल, जैसे PYQs लेते हैं। वो मोस्टली क्या होता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। तो 10 ईयर ले लेते हैं बच्चे, अच्छी बात है। 10 ईयर भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और वो क्वेश्चंस क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो PYQs में आ रहे होते हैं। इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके बोर्ड के लिए भी। अब देखो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि बहुत ही टफ पेपर आता है। जो पेपर आता है वो मॉडरेट लेवल का आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन होंगे जो आपने अपने बुक में किए, बुक में भी टफ क्वेश्चन होते हैं काफी, तो वो भी नहीं आते हैं। आपके क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट लेवल रहते हैं, इतना ज्यादा हाई लेवल नहीं होता कि भी आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर आपने बुक की है ना तो आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन बात आती है देखो और भी फैक्टर आते हैं कि अगर आपको कंप्लीट पेपर भी आता है फिर भी आप कंप्लीट पेपर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो कंप्लीट पेपर के लिए आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए कि आप एग्जाम को किस स्पीड में कर रहे हो। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखना, अब आप प्री बोर्ड्स पेपर आप दे रहे होगे तब देखना कि आपको टाइम का बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज लगेगा, कि आपको लगेगा कि टाइम हमें पता ही नहीं चला। 2.5 आवर्स का पेपर रहता है तो 2.5 आवर्स में हमारा क्या करना होता है, हमें कंप्लीट करना होता है। देखो एग्जाम के लिए हमें 3 आवर्स भी कंप्लीट नहीं मिल रहे हैं, 2.5 आवर्स ही हमारे पास। तो हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या करना चाहिए हमें, तो हमें अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है, अभी कैसे हम अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे एग्जाम में। तो देखो इसके लिए आपको करने हैं सेट, या फिर कह सकते हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, आप उसको सोल्व करके देखेंगे आप उसको किस टाइम में कर रहे हैं। आपको पता है कि भाई जो भी हमारा एग्जाम है, जो भी हमारा पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑल कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें 15 MCQs और 2 अदर क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, 2 अदर क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो कंपलसरी है। लेकिन सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें से हमें एनी 4 करने होते हैं। अब एनी 4 हमें इस टाइप से ही करने होते हैं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हो आप उसके सभी पार्ट्स करोगे। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिया उसके 3 पार्ट्स किए, नेक्स्ट वाले का आपको उसका एक पार्ट नहीं आ रहा, नेक्स्ट वाले में से एक पार्ट किया, ऐसा नहीं काउंट किए जाते हैं। तो जिस भी क्वेश्चन को आप क्या कर रहे हो यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हो उसी के ही सभी पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने, तो एनी 4 करने होते हैं 7 में से। अब इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर देखने हैं। तो क्वेश्चन पेपर आप कोई भी लो, जैसे कि बेस्ट है यहाँ पर प्री बोर्ड्स पेपर ले लो। हमने कुछ प्री बोर्ड्स पेपर जो हमारे प्रीवियस ईयर वाले बच्चों ने दिए हैं उन पर वीडियो प्रिपेयर किए, उनको कंप्लीट सोल्व कराया है। तो आप उन पेपर्स के PDF टेलीग्राम चैनल से हमारे ले सकते हैं। तो उन पेपर की PDF ले, पहले उन्हें सोल्व करके देखेंगे कि आपसे किस टाइम में वो सोल्व हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। और जो हमारे सिलेबस में इस बार तो हमारा कंप्लीट सिलेबस आ रहा है, तो जो भी हमारे सिलेबस में नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं वहां पर। लेकिन मोस्टली आपका सभी आ रहा है, प्रीवियस ईयर में जो भी नहीं आया था वो इस बार हमारा इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप वो पेपर डाउनलोड कर लें अगर आपके पास कोई सैंपल पेपर नहीं है सोल्व करने के लिए। देखो सैंपल पेपर जो हमारा स्पीसमैन पेपर आया वो मोस्टली बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो उसे करना चाहिए। आप उसे देखो भी उसमें क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो उस पेपर का भी सोल्यूशन हमने डाला हुआ है एग्जाम मटेरियल 2024 वाली सीरीज में ही। और जो हमारे प्री बोर्ड्स पेपर है, प्रीवियस ईयर के प्री बोर्ड्स पेपर जो हमने बच्चों के लिए सोल्व किए थे, जो बच्चों ने हमें शेयर किए थे कि भाई ये हमारा स्कूल का प्री बोर्ड पेपर है, वो सभी प्री बोर्ड्स पेपर हमारे पास हैं। वो सभी आपको टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और व्हाट्सएप चैनल का भी, तो उसको भी हम शेयर कर देंगे, तो उसको देख सकते हो आप। उन पेपर्स को आप डाउनलोड करें, उनको देखें अपने आप से कि आप उन्हें में आप उसे सोल्व कर पा रहे हो। उस चीज को आपको देखना है कि भी कितना टाइम हमें लग रहा है यहाँ पर। तो उनको आपको सोल्व करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो आप। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से डाउनलोड करोगे, जो CIC की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपको मिल जाएंगे। कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको हम बता देंगे कि कैसे डाउनलोड करने हैं। मोस्टली बच्चों को नहीं पता है कि भी कैसे हम एग्जाम को, मतलब एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर जो हमारे प्रीवियस ईयर वो कैसे डाउनलोड करने हैं हमें। मोस्टली बच्चे जानते हैं कि भी कैसे डाउनलोड करने हैं, लेकिन नहीं पता है तो उस पर हम वीडियो प्रिपेयर कर देंगे। आप कमेंट करके बता देना कि कैसे हम डाउनलोड करें अपने PYQs पेपर, या फिर नहीं पता है आपको तो हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप उनको देख सकते हैं।
ओके, तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके स्पीड को बिल्डअप करेगा। तो स्पीड बिल्डअप करनी है, आपको देखना है कि भी हमें कितना टाइम लग रहा है पेपर को सोल्व करने में। तो अब हम जो करेंगे, हम करेंगे 2023 का पेपर सोल्व। तो 2023 का पेपर को देखेंगे हम कि भी 2023 के पेपर में हमें क्या क्या मिला, तो हम किस टाइम में इसको, कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका भी, इस पेपर को भी हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। आप इसको सबसे पहले सोल्व करके देखना, फिर आपको सोल्व कराएंगे और बताएंगे कि भी हमें कौन सा आंसर इसका होना चाहिए। आंसर सीट आपको यहाँ पर आंसर की हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो पहले आप इसको सोल्व करके देखना और हमें कमेंट करके बताना कि आप, आपसे कितने क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। तो ये सभी को करना है, सभी के लिए होमवर्क है एक टाइप से कि भी हम ये 2023 का पेपर आपको शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको 2023 का पेपर सोल्व करना है और बताना है कि भी आपने कितने क्वेश्चन कितने टाइम में किए हैं। तो आप इसको अच्छे से करना है, ऐसा समझना कि भी आपके लिए एक क्या है, ये पूरा टेस्ट है। इसको करना और अपनी प्रिपरेशन देखना कि भाई आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है अब तक। तो उस प्रिपरेशन को चेक करना है आपको, फिर जो भी आपका रह गया है, जो भी हमसे नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चंस, और उनको देखना है। बस आपकी जो प्रिपरेशन है कुछ इसी टाइप से रहनी चाहिए कि भाई सबसे पहले आप देखो कि अगर आपने फुल बुक की है, कंप्लीट बुक कर लिया है फिनिश, तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर उठाना है, उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना, देखना कि भाई उसमें से कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, जिस टाइप के, जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन है नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चैप्टर को दोबारा से देखें, देखें कि भी हम क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, नहीं हो पा रहा है हमसे। बस ये चीजें है कुछ, इनको आप अच्छे से फॉलो करें तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बस आपको ये पेपर सोल्व करना है और हमें बताना है कि भी कितना पेपर आपने सोल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।